सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक हो सर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है जी। आप बताइए सर। बढ़िया सर। तो सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है कृष्णलाल गौतम। जी। मैं रोहतक से हूँ। जी। दृष्टि शिक्षण संस्थान से जी। उसका संचालक हूँ मैं। जी। जी सर। तो दोस्तों रोहतक से हैं और सर जो आप ये कार्य कर रहे हो कब से कर रहे हो? ये जी 20 फरवरी 2015 से जी। हम ये काम कर रहे हैं। जी। और इसमें हमारे पास उस टाइम से लेके आज तक लगभग 200 बच्चे शिक्षित होकर जा चुके हैं। जी। और जिसमें से 5 बच्चे अभी पीछे हरियाणा ग्रुप गया में मतलब ग्रुप डी की जो पोस्टें निकली थी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चे जो आँखों से दिव्यांग हैं वो बच्चे वैसे सबसे अक्षम होते हैं। अक्षम मतलब कमज़ोर। वो कमज़ोर जब तक रहते हैं जब तक वो पढ़ लिख नहीं जाते। तो हम उनको अक्षम को सक्षम बनाना चाहते हैं। जी। तो ये मेरा एक प्रयास है कि अभी तो हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये है कि अगर समाज का सहयोग मिल जाए तो बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। दुख की बात ये कि मैं अपने जो अक्षम बिटियाँ हैं, बहनें हैं जो दिव्यांग आँखों से, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़मीन की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। आगे हमारे साथ जुड़ के काम करें तो ये बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है। कोई भी संस्था तो छोटी ही रहती है शुरू में, उसके बाद जब साथियों का सहयोग मिलना शुरू, जनता से ही सरकार बनती है, जनता से सब कुछ होता है। तो जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो और सच्चाई, ईमानदारी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो ये काम होता है, आप कभी भी संस्था में आके देख सकते हैं और कभी भी मतलब किसी भी लेवल पे आप हमारी जांच वगैरह जो भी मुझे करना चाहे वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर आपने बताया 2015 से कर रहे हैं। जी जी। तो इसका खर्चा वगैरह कैसे क्या चलता है? खर्चा देखिए सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। सिविल हॉस्पिटल रोहतक में हूँ। जी। क्लर्क की पोस्ट पे हूँ। इसमें क्या है कि शुरू में हमने सोचा था कि हमारे शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं दिव्यांगों की, जैसे अनाथालय है या वृद्ध आश्रम है, कई और भी संस्थाएं हैं। तो जो अर्पण बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे, उनकी भी संस्था है। एक ब्लाइंड की संस्था नहीं थी रोहतक में। हमने सोचा बहुत लोग मतलब बहुत जल्दी से हमें जो है साथ देंगे और बहुत बड़े लेवल पे हम ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर मेरी मिसेज जो ब्लाइंड हैं वो भी उन्होंने कहा कि गौतम जी अगर आपका हार्दिक इच्छा है तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं भाई, हम अब 2 टाइम सब्जी से खाते हैं, हम 1 टाइम खा लेंगे भाई, अब घी से खाते हैं फिर सूखी खा लेंगे, लेकिन इतना तो हमारे पास पैसा है कि भाई हम 10-5 बच्चों को यहाँ रख के हॉस्टल की सुविधा दे के खिला पिला सकते हैं, उनको रख रखाव कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सैलरी का जो है 80% भाग जो है यहाँ लगा दिया। अच्छा, सैलरी का 80%? जी जी 20% घर पे जाता है सैलरी का। आज 41,000 रुपये सैलरी है मेरी क्लरिकल ग्रेड के अनुसार। जी। तो आप समझ सकते हैं, यानी 20% का मतलब हो गया कि लगभग 8,000 रुपये मतलब वहाँ जाता है। स्टाफ के बारे में बताइए, स्टाफ में कौन कौन? स्टाफ में सर अभी स्टाफ में वैसे ज़रूरत तो काफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम केवल 3 ही बंदे हमारे स्टाफ के, क्योंकि सैलरी देनी पड़ती है सबको और मेरे पास पैसा इतना है नहीं कि मेरे पास पैसा इतना ही है या तो मैं इन बच्चों का पेट भर लूँ, किराया दे सकूँ, बिजली का बिल भर सकूँ, या फिर मैं स्टाफ बढ़ा करके स्टाफ को सैलरी दे सकूँ। एक ही कर सकता हूँ। हम ऐसे स्टाफ को रखते हैं जो कुछ समाज सेवा की भावना भी इसके दिमाग में हो और कम से कम पैसे में हमारे से ले करके काम करना चाहता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया भाई मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, तो बच्चों को कितना क्या टाइम दे पाते हो, कैसे मैनेज करते हो? बच्चों को जी असली मायने में बहुत कम टाइम मिल पाता है। मेरे बच्चों की कंप्लेंट ही रहती है हमेशा कि आप हम टाइम नहीं दे पा रहे हो हमें बिल्कुल भी। अब जैसे कि परसों रात को मेरी बिटिया को बुखार हो गया, मैं स्कूल में था क्योंकि स्कूल में कोई था नहीं ना, हॉस्टल में रहना पड़ता है रात को एक बंदे को ज़रूर, तो मैं था यहाँ पे। तो बिटिया को जो है कल चेकअप कराना था हॉस्पिटल में, तो मैडम की तबीयत ख़राब थी, उसको कल भी नहीं चेकअप करा पाए। फिर मैंने कहा उसको PCM दो आप। 3 टाइम PCM दिया, भगवान ने सुनी, उसका बुखार उतर गया, वो ठीक हो गई।
और पिछले साल मतलब हमारा बच्चों का एडमिशन भी नहीं करा पाए थे पैसे की वजह से, पैसा हमारे पास नहीं रहा था। तो ये कई चीज़ें हो जाती हैं जो बच्चों को मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं इसके चलते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये एक मतलब कहते हैं मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है, और वो भी ऐसे मानव की सेवा हम कर रहे हैं जो अपने आप में अक्षम है। तो उसको सक्षम बनाना बहुत पहला लक्ष्य है हमारा। जी सर। सर सुनने में आया है जैसे आपको गाड़ी भी बैठ की गई है, तो गाड़ी किसने बैठ की है? जी मैं बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली में दिखा दे भाई एक बार। दिल्ली में जो है एक हमारे जानकार हैं, किन्नर हैं, सुदेश किन्नर, उनके पास हम गए थे कि हमने कहा जी हमें जो है एक हेल्प कर दीजिए, हमने प्लॉट ख़रीदा है ऐसे ऐसे। बोले आप आए कैसे हो? कर्मवीर से हमारे भाई से पूछ लिया कि आए कैसे हो? जी हम बस से आए हैं। बस से आए हो, बहुत परेशान हो के आए होगे? बोले हाँ जी। और कहीं जा भी नहीं पाते होंगे आप लोग, तो फिर संस्था आगे कैसे बढ़ेगी आपकी? तो उन्होंने फिर कहा कि लो ये मेरे पास गाड़ी है, ये चाबी संभालो मास्टर जी, और ये गाड़ी आपको मैंने गिफ्ट कर दी संस्था में, और 2 कमरे भी मैं आपके बनवाऊँगी जब आप मतलब बनाना शुरू करोगे, तब 2 कमरों का निर्माण भी मैं अपने पैसे से करवाऊँगी। जी सर अपने दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों ने? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, देखिए कोई भी अच्छा काम करता हो तो आप उसका साथ जरूर दें, और सच्चाई ईमानदारी को देख करके दें। आ सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे से वीडियो कॉल करके या जैसे भी आप देखना चाहें उस हिसाब से भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे से फ़ोन में बात करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ अपना। मेरा नंबर है 9416310673। हिंदी में बता देता हूँ, 94 163 10 673। दूसरा नंबर है 83 071 10 904। एड्रेस और बता दीजिए। एड्रेस है जी ऑपोजिट बीटा मिल्क प्लांट, गोहाना रोड, हुड्डा वॉशिंग सर्विस स्टेशन वाली गली, रोहतक। तो दोस्तों मोबाइल नंबर भी सुन लिया है और एड्रेस भी बता दिया है, और जो कार्ड है इनका, ये कार्ड भी मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा। तो और भी टीचर हैं, इनसे हम बात कर लेंगे। सर जी धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर मंजीत है। जी सर क्या देते हो आप बच्चों को, क्या शिक्षा देते हो? मैं म्यूजिक सिखाता हूँ बच्चों को, जी। और म्यूजिक में जैसे हारमोनियम है, ढोलक है और तबला है, जी ये सिखाते हैं सर। जी जी। और हमारे बच्चे म्यूजिक सीख के अच्छी अच्छी पोस्टों पे कामयाब हैं सर। जी सर कहाँ से हो आप? मैं वैसे मेरा गांव गुगाहेड़ी है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, मैम 24 ऐतिहासिक चौकतरा मैम हल्के से हूँ। जी कब से कर रहे हो सर इस संस्था में काम? ये मैं 15 जब से ये संस्था स्टार्टिंग हुई है तब से मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। जी धन्यवाद सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? ठीक है सर। ठीक है सर। क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम रमाकांत है। जी। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, यूपी का, लेकिन पिछले 15-16 साल से हरियाणा में रह रहा हूँ। जी। पहले बहादुरगढ़ में टीचिंग का काम करता था, उसके बाद वहाँ से रोहतक घूमने आया था, तो इनकी संस्था में देखा तो मुझे अच्छा लगा, इनका जो सेवा की भावना थी। तो फिर वहाँ से छोड़ के मैं इनके साथ जुड़ गया और फिर बच्चों को यहीं पढ़ाने का कार्य करता हूँ। जी पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी मेरा AA है हिंदी और सोशलॉजी से। जी। जी हाँ। कहाँ से की आपने ये पढ़ाई? मैंने वाराणसी काशी विद्यापीठ से करी और चित्रकूट जगत राम गुरु भद्राचार्य यूनिवर्सिटी से। जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी।